नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने आज बिहार को दी बड़ी सौगात। नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का किया उद्घाटन। विदेश मंत्री सहित 17 देशों के राजदूत हुए शामिल। हरियाणा में कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व सीएम की बहू किरण चौधरी ने बेटी संग छोड़ी पार्टी। वरिष्ठ नेता किरण चौधरी ने थामा बीजेपी का हाथ। नशे की हालत में राज्यसभा सांसद की बेटी ने व्यक्ति पर चढ़ाई बीएमडब्ल्यू। व्यक्ति की हुई मौत, फौरन मिल गई जमानत। और अब समाचार विस्तार से। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद आज नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार पहुंचे। पीएम मोदी ने आज राजगीर स्थित नालंदा यूनिवर्सिटी के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम ने छात्रों को भी संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने छात्रों को बड़ा संदेश दिया। आज के इस बड़े कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर सहित 17 देशों के राजदूत शामिल हुए। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे शिक्षा क्षेत्र के लिए आज बहुत खास दिन है। आज राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन हुआ है। नालंदा का हमारे गौरवशील अतीत से गहरा नाता है। यह विश्वविद्यालय निश्चित रूप से युवाओं की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने में काफी मदद करेगा। नालंदा के ध्वंस ने भारत को अंधकार से भर दिया था। अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है। साथियों, अपने प्राचीन अवशेषों के समीप नालंदा का नवजागरण, ये नया कैंपस विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। नालंदा बताएगा, जो राष्ट्र मजबूत मानवीय मूल्यों पर खड़े होते हैं, वो राष्ट्र इतिहास को पुनर्जीवित करके बेहतर भविष्य की नींव रखना जानते हैं। और साथियों, नालंदा केवल भारत के ही अतीत का पुनर्जागरण नहीं है, इसमें विश्व के, एशिया के कितने ही देशों की विरासत जुड़ी हुई है। एक यूनिवर्सिटी कैंपस के इनॉग्रेशन में इतने देशों का उपस्थित होना, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। नालंदा यूनिवर्सिटी के पुनर्निर्माण में हमारे साथी देशों की भागीदारी भी रही है। मैं इस अवसर पर भारत के सभी मित्र देशों का, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। हरियाणा में कांग्रेस को झटका देते हुए वरिष्ठ नेता किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी ने पार्टी छोड़ दी है और आज सत्तारूढ़ भाजपा में वे शामिल हो गई हैं। किरण चौधरी और श्रुति चौधरी दोनों ने कल मंगलवार को कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। माना जा रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री बंसी लाल की बहू किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा भेजा और आज दोनों कांग्रेस नेता बीजेपी ज्वाइन कर चुकी हैं। आज सुबह 10:30 बजे बीजेपी के हेडक्वार्टर में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में किरण चौधरी बीजेपी में शामिल हो गई। किरण चौधरी ने अपने समर्थकों को भी दिल्ली पहुंचने का निर्देश दिया। बता दें कि इस साल हरियाणा में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। विधायक किरण चौधरी और श्रुति के भाजपा में शामिल होने से हरियाणा में पार्टी को और मजबूती मिलने की संभावना है, क्योंकि चुनावों में कुछ ही महीने बचे हैं। बता दें कि बीजेपी ने किरण चौधरी को राज्यसभा सीट के लिए उम्मीदवार उतारा है। आज ये फैसला इसीलिए लिया मैंने, प्रेरित होकर हमारा ये जो नेतृत्व बैठा है इनसे और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने विकसित भारत का एक संकल्प रखा है और ये विकसित भारत का संकल्प जो उन्होंने करा है
2047 तक का, ये आने वाले समय में मुझे पूर्ण विश्वास है कि हिंदुस्तान जो है वो विश्व के अंदर सबसे आगे बढ़कर चमकेगा। इसी तरह से हमारे मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई मनोहर लाल खट्टर जी, इनके साथ बहुत काम करा है मैंने पिछले 10 साल में। विधानसभा के अंदर बहुत तल्खियां हमारे बीच में होती थी, लेकिन मैंने हमेशा देखा कि इतनी सहनशीलता, इतना जबरदस्त पकड़ अपने सभी कार्यों के ऊपर जो इनका रहा है, और जिस प्यार और मान सम्मान के साथ सबके साथ पेश आए हैं, मेरे तो ये सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं, और इनका मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। बिहार में आए दिन पुल गिरने की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। ताजा मामले में अररिया के सिकटी प्रखंड से होकर गुजरने वाला बकरी नदी में 12 करोड़ की लागत से परड़िया घाट पर बना पुल उद्घाटन होने से पहले ही टूटकर गिर गया। वहीं बिहार में एक और पुल ध्वस्त होने के बाद से प्रदेश में सियासी घमासान तेज हो गया है। विरोधी इस बहाने नीतीश सरकार को घेर रहे हैं। वहीं बिहार सरकार ने भी पुल टूटने को लेकर विरोधियों के आरोप को देखते हुए तत्काल जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई कर मामले को शांत करने की कोशिश की है। पुल गिरने के बाद केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी एक पोस्ट शेयर किया है, और इस बीच बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुल टूटने की दोषियों पर बड़ी कार्रवाई की है। और मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्कालीन सहायक अभियंता अंजनी कुमार, जो कार्यपालक अभियंता के भी प्रभार में थे, और करणीय अभियंता मनीष कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा इंजीनियर और ठेकेदार पर भी एक्शन लेते हुए निर्माणाधीन पुल के संवेदक सिराजपुर रहमान के ऊपर प्राथमिकी दर्ज करते हुए उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है। उन्होंने 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच दल का गठन किया है और 7 दिनों के अंदर जांच के निर्देश दिए हैं। भारत संग रिश्ते को ताक पर रखकर कनाडा सरकार कभी अलगाववाद की वकालत करती है तो कभी G7 सम्मेलनों में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो शांति का दिखावा करते हैं। एक बार फिर कनाडा का अलग चेहरा दिखा जब कनाडा की संसद में अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर को श्रद्धांजलि दी गई। निज्जर को कनाडाई संसद में न केवल याद किया गया बल्कि 2 मिनट का मौन भी रखा गया। दरअसल कनाडा की संसद में हरदीप सिंह निज्जर की पहली बरसी पर याद किया गया। इस दौरान हाउस ऑफ कॉमन यानी संसद में 2 मिनट का मौन रखा गया। कनाडाई संसद के सभी सदस्य अपनी जगह से खड़े होकर हरदीप सिंह निज्जर को याद करते दिखे। बता दें कि निज्जर की हत्या से कनाडा के भारत संग रिश्ते में तल्खी आ गई है। कनाडा ने निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाया है। हालांकि भारत सरकार ने सिरे से इन आरोपों को खारिज किया है और सबूत की मांग की है। निज्जर की हत्या के बाद से ही भारत और कनाडा के रिश्तों में खटास आ चुकी है। बता दें कि जस्टिन ट्रूडो ने बीते दिनों G7 शिखर सम्मेलन में इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और इसके बाद उन्होंने कहा था कि वे महत्वपूर्ण मुद्दों से निपटने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दिखाते हैं। पुणे पोस्ट दुर्घटना के 1 महीने से भी कम समय के बाद एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति से जुड़े हिट एंड रन का एक और मामला सामने आया है। एक राज्यसभा सांसद की बेटी ने कथित तौर पर चेन्नई में फुटपाथ पर सो रहे एक व्यक्ति के ऊपर अपनी BMW गाड़ी चढ़ा दी। चोट लगने से शख्स की मौत हो गई और महिला को फौरन जमानत भी मिल गई है। जानकारी के मुताबिक YSR कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद बिंदा मस्तान राव की बेटी माधुरी अपनी एक महिला मित्र के साथ BMW चला रही थी। उसने कथित तौर पर नशे की हालत में चेन्नई के बेसेंट नगर में फुटपाथ पर सो रहे 24 वर्षीय पेंटर सूर्या पर कार चढ़ा दी। अधिकारियों ने कहा कि माधुरी तुरंत मौके से भाग गई जबकि उसकी दोस्त कार से उतर गई और दुर्घटना के बाद इकट्ठे हुए लोगों से बहस करने लगी। कुछ देर बाद वो भी चली गई। भीड़ में से कुछ लोग सूर्या को अस्पताल ले गए लेकिन चोटों के कारण उसकी मौत हो गई। कॉलोनी के लोगों ने पुलिस स्टेशन में इकट्ठे होकर कार्रवाई की मांग की। जब पुलिस ने CCTV फुटेज की जांच की तो उन्हें पता चला कि कार बीड़ा मस्तान राव समूह की थी और पुडुचेरी में रजिस्टर्ड थी। माधुरी को गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन पुलिस स्टेशन से ही उन्हें जमानत भी दे दी गई। राव 2022 में राज्यसभा सांसद बने और विधायक भी रहे हैं। BMR समूह समुद्री खाद्य उद्योग में एक जाना माना नाम है। अब देखना है ये है कि इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है। लुधियाना नेशनल हाईवे पर स्थित लाडोवाल टोल प्लाजा पर भारतीय किसान यूनियन के संगठनों ने चौथे दिन भी अपना धरना प्रदर्शन जारी रखते हुए टोल फ्री किया हुआ है। टोल प्लाजा पर धरने की अगुवाई कर रहे भारतीय किसान मजदूर यूनियन के प्रधान दिलबाग सिंह गिल, भारतीय किसान यूनियन द्वाबा के पंजाब प्रधान मंजीत राय और मालवा जोन के प्रधान इंद्रवीर सिंह कादिया ने कहा कि टोल प्लाजा पर हमारा धरना तब तक जारी रहेगा जब तक नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा बढ़ाए गए रेटों में कमी नहीं की जाती। उन्होंने कहा कि 1 साल में टोल प्लाजा पर तीसरी बार टोल रेट में बढ़ोतरी की गई है। यह देश का सबसे महंगा टोल प्लाजा होने के कारण लोगों को यहाँ भारी मुसीबतें उठानी पड़ रही हैं। जहाँ तक कि
टोल प्लाजा ने वाहन चालकों को सुविधा देने की जगह मुश्किलें खड़ी कर रखी हैं। उनका कहना है कि अगर टोल प्लाजा संचालकों ने उनकी मांगों को नहीं माना तो ये धरना प्रदर्शन अनिश्चित काल तक लगा रहेगा। जब तक हम धरने पर बैठे हैं तब तक किसी भी वाहन चालक से टोल फीस वसूल नहीं करने दी जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि आज भारतीय किसान यूनियन को कई संगठनों ने अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। उधर लाडोवाल टोल प्लाजा पर टोल बंद रहने से कंपनी को 2.5 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो चुका है। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों को अगले 24 से 48 घंटों में चल रहे पश्चिमी विक्षोभ के कारण लगातार गर्मी से अस्थायी राहत मिल सकती है। इस घटना से हवा के पैटर्न में बदलाव आने की संभावना है, जिससे अगले 7 दिनों के भीतर प्री मानसून गतिविधियों का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। भारत में मानसून का मौसम एक महत्वपूर्ण उछाल के लिए तैयार है, क्योंकि इसकी पूर्वी और पश्चिमी दोनों हवाएं गति और क्षमता हासिल करने के लिए तैयार हैं। मध्य प्रदेश और विदर्भ में बारिश की गतिविधियां पहले ही शुरू हो चुकी हैं, जो सक्रिय मानसून चरण की शुरुआत है। 20 जून से शुरू होकर एक मजबूत दबाव की उम्मीद है, जो अगले 7 से 10 दिनों के भीतर उत्तरी मैदानी इलाकों के कई हिस्सों को कवर करवाने के लिए मानसूनी बादलों को बढ़ा सकता है। यह अवधि उत्तरी क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि वे बेहद जरूरी मानसून बारिश का इंतजार कर रहे हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कई राज्यों के लिए भारी वर्षा गतिविधियों की भविष्यवाणी की है, लेकिन फिलहाल लोग भीषण गर्मी से त्राहिमाम कर रहे हैं, जिन्हें कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। हरियाणा के करनाल में 14 साल के भविष्य के साथ ऐसा हुआ कि उसके खुद का भविष्य अब खत्म हो गया है। जी हां, 14 साल का भविष्य एक हादसे का शिकार हो गया। वो घर से साइकिल लेकर खेलने के लिए निकला था, लेकिन अचानक साइकिल अनियंत्रित हो गई और साइकिल का हैंडल पेट में लग गया। खून ज्यादा बहने लगा। आसपास के लोग अस्पताल ले गए, वहां से उसे चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया, पर रास्ते में ही उनके बेटे ने दम तोड़ दिया। बच्चे के मामा ये भी बताते हैं कि भविष्य ने दम तोड़ने से पहले ये भी बताया कि किसी ने पीछे से उसे साइड मारी, जिसके कारण वो साइकिल से गिरा। लेकिन अब भविष्य इस दुनिया में नहीं है। वो माता पिता का एक ही बेटा था, उसकी एक छोटी बहन है। इस सदमे को परिवार भुला नहीं पा रहा, क्योंकि उनका भविष्य अब इस दुनिया में नहीं रहा। यहाँ छुट्टियों में रहने आया था, हमारे पास रहता था 1.5 साल से। तो यहाँ रहने आया था, तो वो साइकिल लेके घर से अर्जुन गेट की तरफ निकला है, तो अचानक वो वहाँ गिर गया साइकिल से। और बेटा तो ये बता रहा है, भाई मेरे को किसी ने साइड मारी। बाकी कुछ लोग कह रहे हैं ये अचानक गिरा है, और वो खुद भी बयान दे रहा था, भाई मेरे को किसी ने साइड मारी मामा। अब ये पता नहीं है अभी किसने साइड मारी है। कोई सीवरेज का ढक्कन वगैरह भी कुछ ऐसे खुला हुआ था? सीवरेज का ढक्कन खुला नहीं हुआ ना, वैसे सड़क थोड़ी सी क्रैक हो रही है, तो हम ये सोच रहे हैं शायद उस गड्ढे में लग के वो गिरा हो। बाकी जो बयान वो दे के गया है खुद, उसमें वो कह रहा था मेरे को किसी ने साइड मारी। अच्छा। बेंगलुरु में एक दंपत्ति के उस समय पैरों तले जमीन खिसक गई, जब उन्होंने अमेजन ऐप से ऑनलाइन ऑर्डर किए गए पैकेज में एक सांप देखा। दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर दंपति ने एक एक्सबॉक्स कंट्रोलर ऑनलाइन ऑर्डर किया था, लेकिन उनके पैकेज के अंदर चश्मे वाले कोबरा को देखकर वे चौंक गए। सौभाग्य से जहरीला सांप पैकेजिंग टेप से चिपक गया और कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। इस जोड़े ने वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे सोशल मीडिया पर साझा किया। ग्राहक ने आरोप लगाया कि खतरे के बावजूद अमेजन के ग्राहक सहायता ने हमें 2 घंटे से अधिक समय तक रोके रखा, जिससे हमें अकेले ही स्थिति को संभालने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने ये भी बताया कि कंपनी की तरफ से पूरा रिफंड साझा किया गया है। वहीं उन्होंने सांप को लोगों की पहुंच से दूर कहीं सुरक्षित छोड़ दिया है, ताकि किसी को कोई नुकसान न हो। अगर आपका भी पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आपने पिछले कई सालों से अपना अकाउंट इस्तेमाल नहीं किया है तो आपका अकाउंट 1 जुलाई से बंद हो जाएगा। सेविंग अकाउंट की सेफ्टी को देखते हुए पंजाब नेशनल बैंक ने यह फैसला किया है। पीएनबी बैंक ऐसे अकाउंट जिन्हें पिछले कई सालों से यूज ही नहीं किया गया, उन्हें इस महीने तक अंत तक 30 जून 2024 तक बंद करने वाला है। बैंक ने अपने नोटिफिकेशन में ऐलान किया है कि जिस अकाउंट में पिछले 3 साल से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, साथ ही जिनका अकाउंट बैलेंस पिछले 3 साल से 0 रुपए पर बना हुआ है, वह उसे बंद कर देगा।